हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने मैथ्स पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी नंबर्स हैं जैसे कि 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब हमें इसको पता चली कि इन सब में 2-2 का गैप है। तो उस गैप को ही हम जब हम ये सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करते हैं, 4 - 2, तो दोनों अब जैसे थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से करा, फोर्थ टर्म का थर्ड टर्म से करा, तो मैं देख रहा हूँ हर बार जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं सीक्वेंस। और एपी सीक्वेंस में तभी कह सकते हैं हम जब उन टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस जो है वो अगर सेम आ रहा है, ठीक है। जैसे कोई टर्म दी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके कोई टर्म्स हैं, इनके बीच में मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। अब वो इसी मतलब जो सीक्वेंस होता है उसको हम डिफाइन करते हैं या तो टी से या फिर ए एन से, इन दो चीज़ों से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मुझसे बोला है कि कोई नंबर्स हैं 3, 6, 9। अब ये हैं 6 में से 3 कटाओ 3, 9 में 6 कटाओ 3। हाँ भाई, ये एपी में है क्योंकि इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए एन और टी एन से। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और कुछ नहीं, बस यही होता है, एक कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस होता है दो टर्म्स के बीच में, उसको ही हम एपी कह देते हैं, ठीक है। अब हम जैसे कि मुझसे अब पढ़ते हैं अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होता है, ठीक है। अर्थमेटिक सीरीज़ कुछ नहीं होता है, सीक्वेंस आपको समझ में आ गया। सीरीज़ में जो टर्म्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं इस तरह से, ठीक है। उसमें सीरीज़ जो होती हैं ऐड हो जाती हैं। जैसे कोई नंबर है 3, 7, 11, 15, 19। अब इसे सीरीज़ में करना है तो क्या होगा, 3 + 7 + 11 + 15 + 19, इस तरह से। अब हम सीखते हैं कि एपी का जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। जनरल टर्म बहुत ईजी है। जनरल टर्म एक फॉर्मूला है सिंपल सा, टी एन कह लो या ए एन कह लो, जो आपका अच्छा लगे। ए फर्स्ट टर्म, वाली टर्म फर्स्ट टर्म ए प्लस, ठीक है, n-1 जितनी टर्म्स दी हुई हैं इनमें से माइनस कर दो ए इंटू डी। ए प्लस डी में से अगर मैं करूँगा ए तो डी बचा। ए प्लस 2d में से अगर माइनस करूँगा ए प्लस डी तो ए से ए गया, डी से डी गया, तो यहाँ पे भी डी बचा। तो इस डी को हम यहाँ इंटू में ले आते हैं, ठीक है। और अगर ए एन की बात करें तो वही सेम फॉर्मूला, ए प्लस n-1 इंटू डी। आपको जिससे रिप्रेजेंट करना है, ए एन से करना है ए एन से करो, टी एन से करना है टी एन से करो, इस तरह से आता है। अब इसमें जो ए जो होता है हमारा इस फॉर्मूला में, ये ए डिनोट करता है हमारा फर्स्ट टर्म को, डी डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को, एन नंबर ऑफ टर्म्स को, ठीक है। अच्छा, इस तरह से और ज़्यादा कुछ नहीं इन क्वेश्चन में। और अगर हमें कभी लास्ट टर्म निकालनी हो तो फॉर्मूलाज का कुछ ऐसे होता है, एल लास्ट टर्म लिखती थी एल माइनस n-1 इंटू डी, इस तरह से लास्ट टर्म निकाल दी, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला बता दिया। अब अगर लास्ट टर्म निकालना हो तो एल लास्ट टर्म कितना हुआ है, एल माइनस n-1 इंटू डी, ये है हमारा लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला। अब कभी भी बोला है कोई 3 टर्म्स हैं ए बी सी, लेट कर लिए मैंने, मान लिया ने, अगर ए पी में है
और आपको पता लगाना है कि वैल्यू ऑफ के क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, वैल्यू ऑफ वाई क्या है। तो कुछ नहीं करना है, 2 ट्वाइस ऑफ बी इजिकल टू ए प्लस सी, बस ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3k माइनस 2, ठीक है, 4k -6 और k प्लस 2, ये कोई 3 टर्म्स हैं, AP में ही है, इसने बोला है कंसेक्यूटिव टर्म्स है AP में। k की वैल्यू फाइंड करनी है तो ट्वाइस, जैसे कि मैंने बोला 4k -6, ठीक है। अब दोनों का प्लस 3k -2 प्लस k प्लस 2, 8k -12, 3k 4k, ठीक है, 8k -4k इक्वल टू 12, तो 4k इक्वल टू 12, k की वैल्यू आ गई 3, इस तरह से, ठीक है। जब भी कोई 3 टर्म्स AP में और उनको निकालना है तो इसी तरह से निकलेंगे। बहुत ईजी फॉर्मूला है, 2 इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है। अब बात करते हैं सम की, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। सम का भी इतना भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी तक हमने जनरल टर्म निकालना सीखा, ठीक है। अब हम सम सीखेंगे, सम ऑफ AP। देखो, सबसे पहले जितने टर्म्स दिए हैं उसको 2 से डिवाइड करो, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस वही फॉर्मूला n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला है, और अगर आपको क्वेश्चन में a फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला है n/2 a प्लस an, ठीक है। दोनों में से जो क्वेश्चंस के ऊपर हो इस क्वेश्चन इसको लगाओ, वैसे मोस्टली ये यूज़ होगा आपका, ठीक है। n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। लास्ट टाइम दिए हो तब आप वाला क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। इस चैप्टर में से अगर आप बोर्ड के परस्पेक्टिव से देखें तो क्या क्या आता है, देखो AP एक MCQ बनता है, ये चैप्टर मोस्टली 6 मार्क्स का दिखता है, ठीक है। 2 मार्कर भी आते हैं, 3 मार्कर भी आते हैं। पिछले साल इसमें से एक केस स्टडी आई थी, तो देखो एक MCQ आएगा और वो MCQ इस पे बेस्ड होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन होगा, बस आपको वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने का तरीका मैंने बता दिया, क्वेश्चन तो कितना इजीली फाइंड होगा, ठीक है। और एक आप निकालने आता है इसमें जनरल टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एक आता है सम ऑफ AP, और बस ये 3 टॉपिक है पूरे चैप्टर में, 5th चैप्टर में बस इतना ही है, और 6 मार्क्स आपके पक्के हैं बोर्ड में, ठीक है। और एक चैप्टर था, इसमें एक छोटा टॉपिक था ऑटोमेटिक मीन, वो डिलीटेड है, ठीक है। वो आपको 11th में दिखेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।